ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं का प्रश्न उत्तर के रूप में अव्यक्त मुरली रिवीजन क्लास में स्वागत है। तो आज जो हम मुरली लेने वाले हैं उसकी तारीख है 25 जून 1970। इसमें प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, पहला, उदाहरण स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे बाबा का उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले चेकर बनो, फिर मेकर बनो, फिर रूलर बनो। रूलर्स किसी के अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदारचित ज़रूर बनेंगे। जितना जो उदारचित बनते उतना वह उदाहरण स्वरूप बनते हैं और वह सहज ही अनेकों का उद्धार भी कर सकता है। तो चेकर बनना मतलब कि हमें अपने मन, बुद्धि, संस्कार को चेक करना है। स्थूल जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं वो हमारे नियंत्रण पे नहीं रहती, उसे चेक करना है। तब हम मेकर बन सकते हैं। जब हम चेक करेंगे हमारे व्यर्थ संकल्पों को, उसी तरीके से हम उसे दूर करने के लिए मेकर बन पाएंगे। और जब मेकर बन पाएंगे तभी हम अपने ऊपर राज्य कर पाएंगे, अर्थात स्व अधिकारी बन पाएंगे। तो रूलर का मतलब होता है कर्मेंद्रिय जीत बन जाना। 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पर विजय, रूल करना, और 3 स्थूल कर्मेंद्रियां अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार पर विजय प्राप्त करना। तो जो ये कर पाएगा वही उदाहरण स्वरूप बन पाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, माया सबसे पहले किस रूप में आती है? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, आलस्य के रूप में। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, है ना। तो जब भी कोई ऐसे कर्म होते हैं और कोई अच्छा कर्म हमको करना होता है तो उस समय हम क्या कहते हैं? हाँ, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, और हम दूसरे कर्म करने लग जाते हैं, लेकिन उसे वेरीफाई कभी नहीं कराते। तो इस तरीके से आलस्य हम पर हावी होने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है। आलस्य, सुस्ती तथा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती का विकराल रूप देह अहंकार के रूप में सामने आ जाता है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शारीरिक सुस्ती, मानसिक सुस्ती, दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं, चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे माया बहुत रॉयल रूप से आती है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, यह हो कैसे सकता है। यानी उनको संशय आने लगेगा, ये कैसे हो सकता है, यह तो अंत में होना है, फिर करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा। यह सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। प्रवृत्ति की पालना तो करनी ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है, यह भूल जाता है। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उसे निकाल दें तो ज़्यादा सामना न करना पड़े। कई यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट्स ही कम है ना, सतयुग में जो फिक्स सीट है वो कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि कि इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे, इतना ही ठीक है। यह भी सुस्ती का रूप है।
तो एक बार हंसी की बात बताता हूँ। एक बार एक माता जी को ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तो उनसे पूछे, भाई सतयुग में कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको? तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो कप प्लेट धोऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आगे जाना ही नहीं है। तो कप प्लेट धोने का अभी से उन्होंने मन बना लिया है। तो ये होता है सुस्ती, आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि टफ लगता है ना। है तो सहज राजयोग, लेकिन जब करने पे आओ तो लगता है कठिन राजयोग। तो ऐसे सुस्ती उन आत्माओं में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विधि को फॉलो नहीं करते। सही विधि हो जाए तो वो सहज है, और वही विधि गलत हो जाए तो वही बहुत कठिन लगने लगता है। तो बाबा कहते हैं यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है, तब ही लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे, व न्यू वर्ल्ड के मेकर्स बन सकेंगे। अब अगले प्रश्न में आते हैं, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका क्या है? प्यारे बाबा उत्तर देते हैं, मीठे बच्चे, जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। अब नहीं तो कब नहीं, यह अपने लिए याद रखो। कब कर लेंगे ऐसे नहीं सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी, और फिर सहयोग भी मिलेगा। तो प्रतिज्ञा के लिए टीका लगाया जाता, प्रतिज्ञा के लिए हाथ में कड़ा पहना जाता, प्रतिज्ञा के लिए कई लोग बाल मुंडवाते और कई लोग बाल बढ़ाते, प्रतिज्ञा के लिए कोई जल को त्याग कर देता, प्रतिज्ञा के लिए कोई हिमालय पर्वत चढ़ जाता। तो पूरा खेल प्रतिज्ञा का है, अर्थात एक विचार का है। मन में वो दृढ़ संकल्प आ जाए तो प्रतिज्ञा बन जाती। तो पुरुषार्थ में भी तीव्र आगे यदि बढ़ना है तो बगैर प्रतिज्ञा के नहीं बढ़ सकते। अगला जो प्रश्न है, बाबा पूछते हैं, दूरांदेशी बुद्धि व बेहतर निर्णय शक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उत्तर में प्यारे बाबा बताते हैं, बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज़ से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज़ से परे इशारों पर कारोबार चलानी है, यह प्रैक्टिस करनी है, समझा? बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी सर्विस होगी जिससे दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे, दोनों लाभ होंगे। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 29 जून 1970 की। पहला प्रश्न, कौन सी आत्माएं संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, पहला, जितना जो बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, और दूसरा, जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं। अब अगला प्रश्न, बाबा संपूर्ण बनने के कौन से 4 मूर्त देख रहे हैं? उत्तर है, बाबा कहते, पहला ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त, और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। यानी किसी के जीवन में ये 4 मूर्त है तो वह संपूर्ण आराम से बन जाएगा। तो ज्ञान मूर्त अर्थात उसके जीवन से वो ज्ञान टपकेगा जो बाबा करवाना चाह रहे हैं। उसके अंदर गुण भी वैसे ही होंगे जैसा बाबा चाहते हैं। गुण आने पर गुण का जब दान करेंगे तो वो दान वृत्ति भी उसके अंदर दिखेगी, अर्थात अपने गुणों से दूसरों को सिखाएंगे, तो अपने आप ही सफलता मूर्त वो बन जाएंगे। अगला प्रश्न है,
ब्रह्मा बाबा कौन से लक्ष्य के कारण संपूर्ण बने? उत्तर है, बाबा कहते हैं सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। तो अपना सर्वस्व उन्होंने समर्पण किया। ऐसे ही हम बच्चों को भी अपना सर्वस्व समर्पण करना है मन बुद्धि से। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा धन ले जाकर आप यज्ञ में दे दें, ये भाव नहीं है। बाबा का कहना है कि बाबा ने आपको जो घर दिया है वो घर भी तो बाबा का घर है। जिस सेंटर पे आप जाते हैं वो सेंटर भी तो बाबा का घर है। इस तरीके से हमें सोच समझकर बैलेंस रूप में धन को समर्पण करना है। सिर्फ बुद्धि से समर्पित करिए, बाकी बाबा खुद डायरेक्शन देंगे कि उस धन का उपयोग कहाँ करना है। अगला प्रश्न है, समर्पण का विशाल रूप क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं इसमें 4 बातें हैं। पहला, अपना हर संकल्प समर्पण, यानी कोई भी एक ऐसी सोच न हो जो कि बाप दादा के विरुद्ध हो। जो बाप दादा चाहते हैं वैसे संकल्प हमारे निकलें, तभी कहते हैं संकल्प का समर्पण। दूसरा, हर सेकंड समर्पण, अर्थात समय भी समर्पण। तो बाबा की याद में हो, बाबा की सेवा में हो, हर सेकंड समर्पण। तीसरा, कर्म भी समर्पण। आमतौर पे जब हम कर्मों में आते हैं तो ही संस्कारों का टकराव होता है, तो मैंपन का भाव ना आ जाए कर्म में, इसलिए कर्म का समर्पण भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा है, संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। तो सर्व संबंध एक बाबा के साथ, और संपत्ति निमित्त समझकर उसे खर्चा करें, हर दिन बाबा को अर्पण करें। तो संपत्ति कैसे और कहाँ खर्चा करना है ये बाबा स्वयं ही हमें बता देते हैं, चाहे वो किसी निमित्त के माध्यम से हो या स्वयं टचिंग के माध्यम से हो। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति है, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। अपनापन बिल्कुल समा जाए, उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं, तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की ही याद में मगन रहेगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं प्यारे बच्चे, स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है, तभी स्पष्ट साक्षात्कार हो सकेगा। ओम शांति।